स्टार्ट तो करो। अभी हाल ही इंटरव्यू में बोला है कि मैं नदीम खान को फोन कर रहा हूँ कि मुझे सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में ले आए, वो लेकर नहीं आ रहे हैं। अच्छा नदीम भाई, डोमेस्टिक का कल आपने सारी चीजें की है, कर दी कोचेस अभी आपने हायर किए इंग्लैंड के सारे हैं जी, तो क्या इसके बेनिफिट्स होंगे डोमेस्टिक कोचेस के ऊपर रिलायंस को अभी क्या कर रहे हैं बेहतर बनाना चाहते हैं? 2 टीमों में हमने किए फॉरेन कोचेस जो कि इंग्लैंड के काफ़ी एक्सपीरियंस कोच हैं उनको लेकर आए एज ए हेड कोच, और इसको हम ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि जब भी आप देखें किसी भी दूसरे मुल्क से, कोई दूसरे कल्चर से या दूसरे सेटअप से लोग लेकर आते हैं तो नए आइडियाज़ होते हैं, और मेरे ख्याल से उससे हमारे कोचेस को उनकी ग्रोमिंग में और फ़ायदा होगा, वो भी कुछ एक दूसरे से लर्न करेंगे। और डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लेयर्स को क्या फ़ायदा होता है इससे। तो अब इस साल हमने ट्राई किया है कि तो फॉरेन कोचेस ला के, और इंशाल्लाह जब सीज़न ख़त्म होगा तो उसको असेस करेंगे कि क्या प्लेयर को फ़ायदा हुआ और क्या हमारे कोचेस को इससे। नदीम भाई ये से तो हमारी कोई बातचीत नहीं रही, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा क्रिकेट बोर्ड के बाद उसके बाद डिपार्टमेंट से बातचीत होगी। अच्छा नदीम नहीं, हम तो किसी को ख़त्म करने के लिए नहीं, क्रिकेट बोर्ड का काम है लोग क्रिकेट खेलें, और हम चाहते हैं कि अगर आप देखें जो रजिस्ट्रेशन है क्लब की हमने बहुत आसान की थी, हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्लब रजिस्टर हो, और जब स्क्रूटनी की बारी आई तो हमने एक वेल रेप्यूटेड फर्म को, ऑडिट फर्म को स्क्रूटनी के लिए लेकर आए, और वो जहाँ भी स्क्रूटनी 90% स्क्रूटनी होगी थ्रू आउट पाकिस्तान, और जहाँ भी है लोग सेटिस्फाई इस चीज़ से और बहुत खुश हैं। और यहाँ पे जो क्लब क्रिकेट अलायंस में मेरे ख्याल से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपील कर ले, और अपील करेंगे अगर डॉक्यूमेंट चीज़ें पूरी करेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। जैसे बात तो कह रहे अपील काफ़ी टाइम भी सर्व होता है इसमें, हमने जजेस को भी हायर किया हुआ है, उनकी भी फीसेज है, लेकिन वो 10,000 अगर आपकी अपील मंजूर हो जाती है तो वो वापस हो जाएगी। सैलरी जिस दिन से ये नया सेटअप आया आपने देखा होगा कि मुसलसल हम जो हमारी कोशिश है कि जो हमेशा से एक बात होती थी, बहस होती थी, और जो कि मेरे ख्याल से जायज़ थी कि एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, और उस गैप को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फैसिलिटीज़ वाइज देखें, अब हम जैसे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो बोर्ड के अहदेदार हैं या बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं जो डोमेस्टिक के लिए, उनकी एक कोशिश है कि जो हम चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि ग्राउंड से बाहर की, अगर आप देखेंगे उनकी जो अकोमोडेशन है सेम एज इंटरनेशनल, उनकी ट्रैवलिंग, उनके कपड़े, जो चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम हर साल उनकी फ़ीस को इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारी मेरी नॉलेज में, क्योंकि फाइनेंस का मामला है, मेरी नॉलेज में नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पूरी टोटल सैलरी क्या है, तो इससे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। मुझे ये पता है कि मेरा काम है प्लेयर्स के लुक आफ्टर करना, और मैं वो कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह और बेहतर करना। अगर आप असल में इसका ये होता है कि मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। इसका एक टाइम होता है जहाँ पे आपने ये सॉइल को डालना होता है, और उसके बाद इस पर ग्रास भी लगती है और पिचेस वगैरह बनती है और फिर ग्रास लगती है, तो उसका एक टाइम होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और अब जैसे ही दोबारा सीज़न आएगा उस वक्त हम उसको करेंगे अप्लाई। लेकिन जो डेमियन को हमने बुलाया था उसकी वजह से आपने अगर देखा होगा कि जो पिचेस थी नेशनल T20 में जो उन्होंने हमें मैनुअल बना के दिया पिचेस का, आप बाउंस चेक कर सकते हैं, उन पिचेस के नेशनल T20 के अंदर बहुत बेहतरीन बाउंस था। अच्छा नदीम भाई, मेरे हिसाब से ना ये पैसे भी कम है, प्लेयर्स इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट ने अपनी क्रिकेट करनी है, दोबारा खोलना है, तो बिल्कुल जो आजकल की रिक्वायरमेंट आप सबको पता है, हम सब जानते हैं जिस तरह से फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसमें मेरे ख्याल से डिज़र्व करते हैं इतने पैसे, इसीलिए हमने बढ़ाया। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी भी कम है, हमें और बढ़ाने चाहिए। और जिस तरह के देखें फॉलोइंग है, आप देखें कि मेरे ख्याल से इट्स एक्साइटिंग टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि आपके साथ के साथ T20 जो है वो सोल्ड आउट है। दूसरी तरफ आप देखें कि इस टीम की दोबारा से फॉलोइंग बनना शुरू हो गई है, एक एक्साइटिंग टाइम है। बहुत अरसे बाद हमने देखा है कि लोग पाकिस्तान टीम को दोबारा फॉलो करना शुरू हो गए, आपके दोबारा हीरोज़ बन रहे हैं, बाबर है, रिजवान है, इस तरह के प्लेयर जो आपके शाहीन आफरीदी हैं, आपके बॉलर्स आ रहे हैं 140 की स्पीड के, ये सब चीज़ें जो है मेरे ख्याल से इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और स्पॉन्सरशिप भी हमारी उसी तरीके से आ रही है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हमें और इसको बेहतर करना होगा। मौजूद हैं प्लेयर्स, और बात यही है कि देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जितनी भी दुनिया की आप स्ट्रॉन्ग टीम नहीं देखेंगे, उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, उनकी स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो अगर आप इंग्लैंड की ये सीरीज़ देख रहे हो तो आप देखें इनके 4 से 5 प्लेयर मिसिंग है जो हमेशा इनके लिए T20 खेलते हैं।
उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, विद फुल इंटेंट खेल रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें नए खून की और नए चेहरों की हर वक्त ज़रूरत रहती है। आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनानी है, अगर आपने कंसिस्टेंसी अपनी परफॉर्मेंस में लाना है तो बेंच स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा नदीम भाई, छोटा सा ये बता दें कि सिक्योरिटी, जैसे आपने कहा थे कि इनसिक्योरिटी हमेशा उन लोगों को होती है जो काम में कमज़ोर होते हैं। जिनको काम आता है वो इनसिक्योर नहीं होते। मैंने जैसे कहा कि देखें, जब भी आप तजुर्बा देख लें, अगर चाहें आप ये फ्रेंचाइज क्रिकेट देखें, जब बच्चे फॉरेन प्लेयर के साथ मिलके खेलते हैं, डिफरेंट माशरे के लोगों की डाइवर्सिटी होती है ड्रेसिंग रूम में, वो ग्रोथ में इजाफा करती है। इसी तरह इंशाल्लाह हमारे कोचेस की ग्रोथ होगी इन कोचेस के साथ काम करके, और उनकी भी होगी साथ में। ऐसा नहीं है कि उनकी नहीं होगी, हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं, और ऐसा कहीं नहीं है कि हमारा उन पर ट्रस्ट कम हुआ है। हम चाहते हैं कि डाइवर्सिटी और ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स को हम इंटरनेशनल के करीब किसी भी तरीके से लेके जाना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की भी एक वैल्यू हो, कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, अगर किसी वजह से उसको पाकिस्तान टीम में चांस नहीं मिलता है तो डोमेस्टिक का ऐसे स्टैंडर्ड होना चाहिए, डोमेस्टिक की ऐसी फीसिस होनी चाहिए कि उसको ना फाइनेंशियल नुकसान हो, ना उसको टेक्निकली नुकसान हो, वो वापस आके अपनी फॉर्म को लेकर आए और वापस टीम में जाए। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम डोमेस्टिक को और इंटरनेशनल के गैप को कम करने की कोशिश है। अच्छा नदीम भाई, फवाद आलम ने भी की। नहीं फवाद नहीं, यहाँ पर कर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ज़रूरी है बताना भी ज़रूरी है, आपको भी हमें सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस जो है ना, हाई परफॉर्मेंस उसमें वो उस ज़ुमरे में वो प्लेयर आते हैं जो अपनी गेम की पीक पे हों या पीक की तरफ जा रहे हैं, तो उन सारे प्लेयर्स को अलावा अनफॉर्चुनेटली उमर अकमल साहब काफ़ी अरसे से टीम में नहीं है, तो अभी क्योंकि हमारे पास यंग प्लेयर्स वहाँ पे होते हैं, लिमिटेड फैसिलिटीज़ होती हैं, तो कोई ना कोई क्राइटेरियाज बनाने पड़ते हैं। मुझे अफसोस होता है, ज़ाहिर बात है, उसकी बहुत खिदमत है उमर अकमल की पाकिस्तान के लिए, लेकिन कोई ना कोई असूल और क्राइटेरियाज बनाने पड़ते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। और उमर अकमल को मुसलसल खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, इंशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे उमर अकमल आके खेल सकते हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म। अच्छा नदीम भाई, होती इसीलिए प्लेयर डेवलप करने के लिए, और ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे जो भी गैप्स होते हैं पाकिस्तान टीम में, वो जिस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसे हम लोग भी यही काम कर रहे होते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ ज़रूरत है, कहाँ हमें प्लेयर्स की ज़रूरत है, किस प्लेयर की ज़रूरत है, किस रोल की ज़रूरत, किस रोल के प्लेयर की ज़रूरत है, तो उस पर हम ज़रूर काम कर रहे होते हैं। और इंशाल्लाह आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे। जैसे मैंने कहा कि हम काम ही इस बात पर कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान टीम की बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना होगा, हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। नदीम भाई, मिडल ऑर्डर को लेके एक बहस चल रही है, और साबिक पिछले 2-3 साल में बहुत सारे प्लेयर हैं जो ट्राई किए गए मिडिल ऑर्डर के अंदर, इसमें से कुछ ने बहुत अच्छे हमें मैचेस भी जिताए हैं। कंसिस्टेंसी अभी वो नहीं है, ज़ाहिर बात है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इस पर ऐसा नहीं कि प्लेयर नहीं आ रहे, प्लेयर तो आए हैं पिछले 2 साल में। आप देखें कि मिडिल ऑर्डर में डेब्यूज हुए हैं, इवन देखें अब शान नीचे आके खेल रहा है, और शान नीचे आके परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में कि जो ज़रूरत है टीम की। तो मेरे ख्याल से इस तरह के ऑप्शन होते हैं पूरी दुनिया में, इसी तरीके से होता है। बहुत सारे प्लेयर जो आप इंग्लैंड के देख रहे हैं, जो चौथे, पाँचवें और छठे पे आगे खेल रहे हैं, वो अक्सर अपनी काउंटी से ओपन कर रहे होते हैं। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, और अभी भी खेल रहे हैं। देखिए शोएब मलिक टीम में नहीं है, उसके बावजूद भी दूसरे लड़के खेल ही रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं, लेकिन हम जो कंसिस्टेंसी चाहते हैं पाकिस्तान को अगर दुनिया की नंबर 1 टीम बनानी है, मैं इस चीज़ को अग्री करता हूँ कि हमारी अभी तक वो कंसिस्टेंसी नहीं है मिडिल ऑर्डर में। और इंशाल्लाह हम सब उसी की तरफ काम कर रहे हैं। आप लोग भी मेंशन करते रहे तो हम भी यही काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है